हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा में। एग्जाम अप्रोच कर रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में घबराहट का एक माहौल बना हुआ है, तो वहां पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये जानना चाहा कि कॉमर्स के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूजीसी नेट जून 2024 को क्रैक करने के लिए किन टॉपिक्स पर सबसे अहम ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा देखा और हमारी टीम ने, एक्सपर्ट्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि दसों यूनिट में से पेपर 2 जो आपका है यूजीसी नेट कॉमर्स का, उसके कोर कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही करिए, क्योंकि हम अपने इसी ग्रुप के द्वारा आपको लगातार अपडेट्स भी देते हैं और आपको क्वेश्चंस भी बताते रहते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने कंफ्यूजन भी फैकल्टीज तक पहुंचा पाते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस से भी काफ़ी हद तक मदद भी लेते हैं और प्रोत्साहित भी रहते हैं। पहला यूनिट जो कि आपका है आपके सिलेबस का, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा केयरफुली बनाया गया यूनिट है और इस पर्टिकुलर यूनिट का मर्जर है। जो दो पर्टिकुलर सिलेबस आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, जो कि थे बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर एक सिलेबस अलग करके हुआ करता था इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर उन दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके यूजीसी ने, ताकि अपने स्टूडेंट्स की एक परफेक्ट और पूरी तरीके से तैयारी हो पाए, दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में कनेक्ट कर दिया है ताकि आप ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएं। तो जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को नंबर 1 पे रखना है और कैसे उसको पढ़ना है, तो ये 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें आप मिस करने की भूल कभी भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें सारी थ्योरीज आएंगी, और वो थ्योरीज आपको इंटरनेशनल ट्रेड की, आप कभी भी एग्जाम पैटर्न को देखिए, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में थ्योरी भी गिवन होती है और उसका जो आइडिया होता है वो दूसरी साइड लिस्ट 2 में दिया रहता है। तो ये थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जो क्वेश्चन हैं, ये आपके मैच द फॉलोइंग के हिसाब से या फिर निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका इस थ्योरी को रिलेट नहीं करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो आपको थ्योरी सारी करनी है, बिल्कुल एक थ्योरी भी चूकने ना पाए, इतना ये टॉपिक आपका जरूरी है। फिर एफडीआई, एफपीआई एंड बीओपी, सारा का सारा ये तीनों चीज़ों का जो भी आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके की फीचर्स है, आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बीओपी क्या है, बीओपी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, कौन से अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू किए जाते हैं, विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड, इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम हमारे 10 से 12 इस यूनिट के अलग अलग क्लासिफिकेशन आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उस सिलेबस में ये हाईलाइट करना भी अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क था। तीसरा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या फिर रीजनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स जो चलते हैं देशों के बीच में, वो भी आपका एक बहुत अहम सेगमेंट है, जैसे सार्क कंट्री, साफ्टा, नाफ्टा। तो आपको ये जो सारे रीजनल इंटरनेशनल रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इंडिया एक मेंबर नहीं है या फिर है भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो कि आधार बनते हैं एक एग्जामिनर के लिए ये इवैल्यूएट करने का कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम में सफल हो सकते हैं या नहीं, और आपकी कैपेबिलिटी इतनी है कि आप ऑल ओवर इंडिया लेक्चरशिप को होल्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस बी द फर्स्ट यूनिट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस, आपको ये टॉपिक्स बहुत अहम याद रखने हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिससे बहुत स्टूडेंट्स के मन में घबराहट रहती है कि वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को कैसे पैचअप करेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पता होंगे अकाउंटिंग के, तो ही हम आगे की जो हमारी जर्नी है उसे बहुत अच्छा कर पाएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, ऑडिटिंग, ऑफ कोर्स आपको जो सीरीज कराई जा रही है अभी 1000+ एमसीक्यूज वाली, उसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार ऑडिटर के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी कार्यप्रणाली में क्या आता है क्या नहीं आता है। आईएफआरएस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संबंधित प्रश्न भी एक बहुत ही फेमस सेगमेंट है जिसे कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाते समय छोड़ता नहीं है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आता है। फिर ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे सारे प्रश्न जो कि छोटे हैं, जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, वो सब यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पर हमारा फोकस ना करते हुए हमें हमारा जो फोकस है वो छोटे न्यूमेरिकल्स पर करना है, जो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियरली हिट करता है। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशियो एनालिसिस आएगा, आपके सारे रेशियोज आएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आपका ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये आपके पूरे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सिलेबस का कोर है। इसके बिना आप अपने इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आदत ये डालनी है कि हर रोज छोटे छोटे ऐसे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, जिनसे कि आपको ये फायदा मिले कि आप रेगुलरली उसमें इम्प्रोवाइज करते रहें और भूलने की कोई गुंजाइश ही ना हो। तीसरा यूनिट जो आपका बहुत कोर है, अहम है, और जहां के प्रश्नों का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। 4 कोर आइडियल आपके टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं: डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। डिमांड एनालिसिस में आपने जो अब तक राइट फ्रॉम 11th क्लास जो भी आपने पढ़ रखा है, इलास्टिसिटी, एवरीथिंग, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर बहुत अहम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, जहां तक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता है वहां तक उसकी डिमांड एनालिसिस चलती है, चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स करें या कोई भी सिलेबस आप ऑप्ट करें। ये चीज ऐसी परमानेंट है कि वो कभी भी आपकी मिस होने वाली नहीं है, इसलिए आपको इसको कोर रखना है। कंज्यूमर बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित एग्जाम में जरूर देखा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन का लॉ है, प्रोडक्शन फंक्शन से कैसे जुड़ता है, कौन सी इक्वेशन किस मॉडल पर फिट होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इनके मतलब क्या हैं। अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो वो किस हिसाब से ग्रोथ दिखाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस बहुत अहम है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज या फिर मूल्य की रणनीतियां जो कि कोई भी कंपनी अपनाती है, उन सारी रणनीतियों पर एक बहुत अहम क्लासेस होती रहती हैं। हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है विथ ऑल नेसेसरी पोर्शंस जो कि उसके लिए ज़रूरी थे, तो आप लोग उसे भी रेफर कर सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपने आप में एक बहुत अहम टॉपिक है, और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। पेनिट्रेशन प्राइसेस, स्किमिंग प्राइस और आपका पीक लोड प्राइसिंग, वैल्यू एडेड प्राइसिंग, ये कुछ एक ऐसी प्राइसिंग की तकनीकें हैं जिनके आधार पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप इनमें से किसी भी टॉपिक को मिस करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिजनेस फाइनेंस आपका यूनिट 4, कैपिटल स्ट्रक्चर के विभिन्न मॉडल्स। वापस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट अपने बीकॉम और एमकॉम में रेगुलर बेसिस पे पढ़ता आया है। बीकॉम में उसके पास ये सिलेबस है, और फिर वापस से जब आपने एमकॉम किया होगा तब भी आपके पास में ये सिलेबस रन रहा है। तो उसके लिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभिन्न मॉडल्स, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके की फर्म कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर लेकर के काम करती है, या उसे कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर फॉर्मूले हैं, वो सब आपको ध्यान रखने हैं, इनका मीनिंग ध्यान रखना है। अलग-अलग तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलते हैं इक्विटी डेब्ट के साथ में, तो वो सारे मॉडल्स आपको वर्क करने हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंस का एक बहुत ही अहम मुद्दा है, उस पर भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, कई बार सीक्वेंशियल क्वेश्चंस, कई बार मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के प्रश्नों का आपको एक समावेश दिखेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा देखा है कि एग्जामिनर का फोकस अब धीरे धीरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की तरफ भी जा रहा है। पहले आपके जो एग्जाम थे वो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करते थे कैपिटल स्ट्रक्चर पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, डिविडेंड पॉलिसी पे, जिसमें आपसे ये पूछी जाती थी एमएम अप्रोच वगैरह। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि कई सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में हैं। आपको हर एग्जाम की तरफ एक पैनी नजर इसलिए रखनी है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो एक कल्चर में से देख रहा है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं या कोई ऐसी चीज दिमाग में चल रही है कि हमारा पढ़ाई में लगातार कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है या फिर हमें एक प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा है, तो बगैर देरी करे आपको आपका जून अटेम्प्ट कॉमर्स यूजीसी नेट 2024 क्रैक करना है। और उसके लिए हमारी तरफ से आपके पास में एक बहुत ही फ्रेंडली पैकेज है 1000 यूनिट वाइज एमसीक्यूज का, और यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ में सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है एट वेरी नॉमिनल पैकेज ऑफ ₹499। इसलिए आपको बगैर देरी करे अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा ये पैकेज जल्दी ही लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में इस तरीके के पेपर्स का बहुत बहुत अहम योगदान होता है और हमें इन्हीं पर ही वर्कआउट करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स हो, आप में से सबने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी एग्जाम इन टॉपिक्स को अपना सिलेबस मानता है वहां पर इन टॉपिक्स की एक मोनोपोली चलती है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने पक्का मिलेंगे। कौन से वाले? सबसे पहले रिसर्च सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन, सैम्पलिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, फिर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट ढूंढना एक गलती होगी। आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट टू 100 आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी लेवल पे मिस करेंगे तो वो आपके लिए ही खतरा साबित हो सकता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दोनों का एक दूसरे से क्या मोड चलता है, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट। फिर आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन के लाइंस क्या बन रहे हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको इन टॉपिक्स में कवर अप करनी है। वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जो कोर्स है उनमें प्लेलिस्ट में बहुत ही क्लियरली आपको मिलेंगी। तो देरी नहीं करनी है, एग्जाम पास आ रहा है इसलिए फटाफट, लेकिन इन सारे के सारे टॉपिक्स को बेहद गंभीरता से लेते हुए हमें वर्कआउट करना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन भी, जब से आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा राइट फ्रॉम क्लास 11th, तब से आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा है। और ऐसा देखा जाता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन वाले, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इस पूरे टॉपिक को, बेसिक आइडियोलॉजी को फंक्शन करना है, वर्क करना है और अच्छे तरीके से इसको वर्कआउट करना है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला क्वेश्चन हम सब ने सुना भी है, देखा भी है, प्रैक्टिस भी किया है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला कार्ड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब ये चीज होने वाली है, इन क्वेश्चंस का एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना है, एक बुकलेट आपको तैयार करनी है जिसमें हम इस पर काम कर सकते हैं। और हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन टॉपिक के जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं
इस एग्जाम से भी और किसी और एग्जाम से भी, क्योंकि मैं वापस से कह रही हूँ, ओरिजिन या सोर्स किसी भी टीचर का कंपटीशन एग्जाम के पेपर्स ही हुआ करते हैं। तो इसलिए ऐसा जो भी होगा, हम हमारी टीम की तरफ से भी आपसे ये ट्राई करेंगे कि हम आपको इन टॉपिक्स पर प्रोवाइड करवा पाए बेस्ट एमसीक्यूज, जो कि आपको आपकी लर्निंग में काफी हद तक मदद करेंगे। यूनिट 6 आपका है बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, कमिटी, ये सारी के सारे क्वेश्चंस कई बार थोड़े से घुमा के ट्विस्ट एंड टर्न करके स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, ताकि स्टूडेंट अपना बेहतर कॉन्सेप्ट रिवील कर पाए टीचर के आगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स और अभी का जो सेगमेंट चल रहा है, जिस युग में जिस तरीके की बातें अभी प्रेवलेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है और बड़ी बड़ी कंपनीज की जो रूह है, जो आइडियोलॉजी है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। इसलिए इस पर भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के आइडिया पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। फिर एचआरएम से जुड़ी हुई सारी बेसिक बातें, और बेसिक बातों में क्या क्या आएगा, तो वो आएगा कि एचआरएम की जो बेसिक मीनिंग है, वो मीनिंग आपको करनी होगी। साथ ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एचआरएम के, उन सब पर आपको करना है। और प्रोसेस, ये तीन चीजें आपको पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेंगी कि मीनिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जॉब एनरिचमेंट है, जॉब एनलार्जमेंट है, वो टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर प्रोसेस की एचआरएम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, क्योंकि कई बार प्रोसेस दिया होता है 6 से 7 पॉइंट्स के अंदर, और आपसे ये पूछा जाता है कि इसको क्रमानुसार अरेंज करना है, या इसका क्रम आपको ठीक करना है, बताना है। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से जो बेस्ट आपको लगता है कि क्या क्रम होना चाहिए, तो क्रम के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं, वो अधिकतर प्रोसेस बेस्ड ही होते हैं। तो प्रोसेस आपको अच्छे से फंक्शन करना है, वर्कआउट करना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसके कई मेथड्स हैं, उन पर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम्स में ऐसा देखा जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से जुड़ी क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आइडिया लास्ट मंथ में जो फंक्शन करने का होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप इन सब टॉपिक्स को पहचानते हैं, और आपको ये भी पता है कि इन टॉपिक्स को अगर समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं। यूनिट 7 आपका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके पास टाइप्स ऑफ बैंक्स है। हमेशा से ही ये क्वेश्चन बैंकिंग का सोल रहा है। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर टाइप ऑफ बैंक, आरबीआई, ये दो ऐसे गहन क्वेश्चंस होते हैं जिनके बगैर हम प्लान नहीं कर सकते हैं कि हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आप कोई भी बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित बुक उठा के देख लो, वहां पर टाइप्स ऑफ बैंक्स के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का कब ओरिजिन हुआ, कैसे वो चीज आगे बढ़ी, पूरा का पूरा बैंक का हिस्ट्री यहाँ पर आपको क्लियर करना है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, अभी पिछले कुछ सालों से डिजिटलाइजेशन से, फिर कोविड से भी कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर में, और कंट्री, एम्प्लॉइज, सोसाइटी, नेशन, हर कोई वो क्या कर रहे हैं, इन रिफॉर्म्स के साथ में एडजस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के अभाव में हम उस डायरेक्ट क्वेश्चन को भी क्रैक नहीं कर पाते। तो जो भी टॉपिक्स मैं आज आपको बता रही हूँ, इन सारे टॉपिक्स का आधार जो आपको रखना है वो है कि बेसिक नॉलेज तो इन सब टॉपिक्स की हमें रखनी ही है, वो तो पूरे सिलेबस की रखनी है इनफैक्ट, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। फिर है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो इन बैंक्स को रेगुलेट करती हैं, या इनका जो भी सिस्टम है उस पर ये फंक्शन करती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, कैसे एक मैनुअल बैंकिंग को
कंप्लीटली डिजिटल ज़ोन में लेके चले गए हैं। ये पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पर भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत बारीक से पॉइंट से यस और नो की उस लाइन को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जाएगा पेपर में और उस इजी कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक फीचर ऐसा होगा जो उस ऑप्शन के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो वहां पर आपको ये वाली चीज कवर अप करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में ये पांचों टॉपिक्स कोर हैं और आपको इन डिटेल इन सब पर अच्छे से पढ़ाई करनी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है वो हमें याद होने चाहिए। किसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एक बहुत अहम भूमिका होती है आइडिया देने वाले की, उन स्पेशलिस्ट की, उन एक्सपर्ट्स की जिन्होंने इन आइडियाज को जनरेट किया है। इसलिए आप पढ़ते रहेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बुक में कौन सा ऐसा ऑथर है जिन्होंने आइडिया दिया है और वो आइडिया बहुत ज्यादा हाइप्ड है, बहुत अच्छा माना गया है। तो मार्केटिंग मिक्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी और एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स जो कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग है, दोनों याद रखने हैं। सर्विस मार्केटिंग में किस तरीके से सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ट्रेंड्स इन मार्केटिंग मतलब कि शुरुआत में जहां पर मार्केटिंग था और अब जहां पर मार्केटिंग पहुंचा है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी शिफ्ट देखा गया है। तो वो शिफ्ट किस तरीके का है, ट्रेंड्स क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं, अब कौन सी तरीके की मार्केटिंग चल रही है, क्या आजकल की साइकोलॉजी है, वो सारा का सारा ट्रेंड आपको देखना है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जिसको शायद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये टॉपिक, और शायद 10-12 साल पहले देखें तो लॉजिस्टिक्स का नाम इतना एग्जिस्ट भी नहीं करता था। आज हर कंपटीशन एग्जाम में और स्पेशली यूजीसी नेट के एग्जाम्स में लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए 1 या 2 क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चंस में से होते ही हैं। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो कि आपको वर्कआउट करना ही है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। एक बार वापस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जून अटेम्प्ट बहुत एसेंशियल है, आप इसे लाइटली मत लीजिए। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो ₹2999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं और बहुत कुछ है जो आपको अपील करेगा और आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में 100% सहायक होगा। इसलिए आप डेफिनेटली ये कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज करें ताकि आप अपनी लास्ट मंथ रिवीजन स्ट्रैटेजी में बेस्ट इनपुट ले पाएं। नेक्स्ट आपका है यूनिट 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के सिलेबस में मैं बहुत ज्यादा माइनस नहीं कर पाई। रीजन ये है कि हर यूनिट के जो प्रोविजंस होते हैं और हर यूनिट का जो पर्पस होता है, फिर वो ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मिस आउट नहीं किया जा सकता है। तो आपको कुछ एक टॉपिक्स दिखा करके मुझे कंफ्यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने इधर बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं करी है। लेकिन आप यहाँ पर करेंगे क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। ईयर आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन आपको जो कोर लगती हैं वो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। उसके बाद में जो फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एक्ट को समझने के लिए, जानने के लिए, वो फीचर्स याद रखने हैं और पेनल्टी क्या इम्पोज होगी अगर आपने उस एक्ट के दिखाए गए फीचर्स या प्रोविजंस को उल्लंघन किया, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। साथ ही आपको जीएसटी पर जो वर्कआउट करना है वो ये भी करना है कि इसका जो बैलेंस होगा, जीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, यूटीजीएसटी का या आईजीएसटी का, उसको किस तरीके से वर्क किया जाता है, इसका अलग से भी हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जीएसटी के हाइलाइट्स को वहां पर देख पाएं कि क्या क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। इनकम टैक्स में वापस से कुछ ढूंढ के आना कि ये बहुत क्रूशियल है, डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं।
कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आपको अच्छे से करना है कि किस तरीके से इसे वर्क किया जाता है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये भी आपका एक बहुत ही अहम टॉपिक रहेगा जिस पर एमसीक्यूज देखे गए हैं। तो इसलिए बगैर किसी डिले के आपको इन टॉपिक्स पर फोकस्ड रह करके अपने वर्क को डिफाइन करना है, अपनी रणनीति को तैयार करना है। हमारी फैकल्टी टीम का मैं इंट्रोडक्शन आपको अभी कुछ खास नहीं दे पाऊंगी, वो इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो फैकल्टी टीम है ये आपको सारे एमसीक्यूज को अभी क्रैक कराने में बाय वे ऑफ 1000 एमसीक्यू मदद कर रही है। आप खुद जजमेंटल हो सकते हैं कि कितना अच्छा फैकल्टी नेटवर्क के साथ आरपीएससी अड्डा आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। अगर किसी भी तरीके का टेक्निकल आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से फ्रॉम 9 AM to 6 PM कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको गिवन है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। लास्ट मिनट आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पुरानी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना आवश्यक है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक गिवन है। यहाँ पर हम आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, साथ ही हम आपको डेली के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन पे आप अच्छे से प्रोग्रामिंग करिए, अच्छे से फंक्शन करिए और अपडेट्स के लिए आरपीएससी अड्डा से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट right now. Thank you so much. Take care and have a good day.